कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेडर्स के लिए एक पावरफुल टूल है जो स्टॉक मार्केट में प्राइस मूवमेंट्स को समझने में हेल्प करते हैं। ये पैटर्न्स जो 18वीं सदी के जापान से आते हैं, मार्केट में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बैलेंस के बारे में विजुअल क्लूज देते हैं। इन पैटर्न्स को समझकर ट्रेडर्स ज़्यादा जानकारी के साथ फैसला ले सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ना सीखना एक नई भाषा सीखने जैसा है। ये गाइड पोस्ट्स का काम करते हैं जो पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूएशन के बारे में जानकारी देते हैं। ये ट्रेडर्स को मार्केट मूवमेंट्स का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। एडवांस्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जटिलताओं में जाने से पहले बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। चार्ट पर हर कैंडलस्टिक एक खास समय अवधि में, चाहे वो एक दिन हो, एक घंटा हो या एक मिनट हो, स्टॉक की प्राइस एक्शन को दर्शाता है। एक कैंडलस्टिक में 4 मुख्य एलिमेंट्स होते हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइसेस। कैंडलस्टिक का रियल बॉडी यानी मोटा हिस्सा ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस के बीच के अंतर को दर्शाता है। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है तो बॉडी आमतौर पर सफेद या हरा होता है, जो बाइंग प्रेशर को दर्शाता है। इसके विपरीत अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है तो बॉडी आमतौर पर काला या लाल होता है, जो सेलिंग प्रेशर को दर्शाता है। बॉडी के ऊपर और नीचे फैली पतली रेखाओं को शैडो या विक्स कहा जाता है। ये उस अवधि के दौरान ट्रेड किए गए सबसे ज्यादा और सबसे कम प्राइसेस को दर्शाते हैं। पियर्सिंग पैटर्न एक बुलिश टू कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद उभरता है, जो पोटेंशियल रिवर्सल का संकेत देता है। इस पैटर्न में एक लंबी बेरिश कैंडलस्टिक काला या लाल और उसके बाद एक लंबी बुलिश कैंडलस्टिक सफेद या हरा होती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी कैंडलस्टिक का ओपन पिछले दिन के क्लोज से नीचे होना चाहिए और इसे पिछले दिन की बॉडी के आधे से ज्यादा ऊपर बंद होना चाहिए। इस पैटर्न से पता चलता है कि हालांकि पहले दिन सेलर्स का दबदबा था जिससे प्राइस नीचे गिर गए थे, लेकिन दूसरे दिन बायर्स ने जोरदार तरीके से एंट्री की जिससे प्राइस काफी बढ़ गया। दूसरी कैंडलस्टिक का पहली कैंडलस्टिक की बॉडी में घुसना यह दर्शाता है कि बाइंग इंटरेस्ट में फिर से तेजी आई है, जो पोटेंशियल रूप से मोमेंटम में बेयरिश से बुलिश में बदलाव का संकेत देता है। ट्रेडर्स अक्सर इस सिग्नल पर कार्रवाई करने से पहले बाद की प्राइस एक्शन या अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स से पुष्टि की तलाश करते हैं। पियर्सिंग पैटर्न के विपरीत डार्क क्लाउड कवर एक बेयरिश टू कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अपर ट्रेंड के बाद दिखाई देता है, जो पोटेंशियल रिवर्सल का संकेत देता है। इस पैटर्न में एक लंबी बुलिश कैंडलस्टिक और उसके बाद एक लंबी बेयरिश कैंडलस्टिक होती है। बेयरिश कैंडलस्टिक पिछले दिन के हाई से ऊपर ओपन होनी चाहिए और पिछले दिन की बॉडी के अंदर अच्छी तरह से क्लोज होनी चाहिए, आदर्श रूप से इसके मिड पॉइंट से नीचे। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह पैटर्न पिछले बुलिश सेंटीमेंट पर एक काला बादल डालता है। दूसरी कैंडलस्टिक का मजबूत ओपनिंग शुरुआती बाइंग प्रेशर को इंगित करता है, लेकिन बाद में सेलिंग, जिससे प्राइस नीचे गिरकर पिछले दिन की बॉडी के अंदर बंद होता है, सेंटीमेंट में बदलाव का सुझाव देता है। ट्रेडर्स अक्सर इस पैटर्न को चेतावनी के संकेत के रूप में देखते हैं, खासकर एक्सटेंडेड अप ट्रेंड के बाद, और प्रॉफिट लेने या स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर को टाइट करने पर विचार कर सकते हैं। सेक्शन 5.3 की शक्ति मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से आगे बढ़ते हुए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार शक्तिशाली 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो पोटेंशियल रिवर्सल का संकेत देते हैं। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है और इसमें एक लंबी बेयरिश कैंडलस्टिक, एक छोटी बॉडी वाली कैंडलस्टिक, रंग मायने नहीं रखता, और एक लंबी बुलिश कैंडलस्टिक होती है। छोटी बॉडी वाली कैंडल इंडिसिशन की अवधि का प्रतिनिधित्व करती है, अक्सर एक संकीर्ण ट्रेडिंग रेंज के साथ, जो मोमेंटम में संभावित बदलाव का संकेत देती है। इसके विपरीत इवनिंग स्टार एक बेयरिश पैटर्न अप ट्रेंड के बाद होता है और इसमें एक लंबी बुलिश कैंडलस्टिक, एक छोटी बॉडी वाली कैंडलस्टिक और एक लंबी बेयरिश कैंडलस्टिक होती है। छोटी बॉडी वाली कैंडलस्टिक फिर से इंडिसिशन का संकेत देती है, अप ट्रेंड के संभावित कमजोर होने का संकेत देती है। ये पैटर्न तब महत्व प्राप्त करते हैं जब तीसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक की बॉडी के मिड पॉइंट से काफी आगे बंद होकर रिवर्सल की पुष्टि करती है। सेक्शन 6 हरामी पैटर्न, संभावित उलटफेर का संकेत। हरामी पैटर्न, जिसका जापानी में अर्थ गर्भवती होता है, एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो संभावित उलटफेर या कंसोलिडेशन की अवधि का सुझाव देता है।
इस पैटर्न की विशेषता एक बड़ी कैंडलस्टिक के बाद एक छोटी कैंडलस्टिक होती है जो पूरी तरह से पहली कैंडलस्टिक की बॉडी से घिरी होती है। बुलिश हरामी डाउन ट्रेंड के बाद होता है और इसमें एक बड़ी बेयरिश कैंडल के बाद एक छोटी बुलिश कैंडल होती है। इससे पता चलता है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा होगा क्योंकि खरीदार कदम उठा रहे हैं। इसके विपरीत एक बेयरिश हरामी अपट्रेंड के बाद उभरता है और एक बड़ी बुलिश कैंडल के बाद एक छोटी बेयरिश कैंडल दिखाता है जो संभावित बिकवाली के दबाव का संकेत देता है। सेक्शन 7 दोजी एक चौराहे पर बाजार। दोजी एक अनोखा कैंडलस्टिक पैटर्न है जहां ओपन और क्लोज प्राइस लगभग समान होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत छोटा या यहां तक कि न के बराबर रियल बॉडी होती है। दोजी अक्सर एक क्रॉस, एक प्लस चिन्ह या एक क्षैतिज रेखा के रूप में दिखाई देता है और यह बाजार में अनिर्णय की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। दोजी कहां बनता है और उसकी परछाइयों की लंबाई के आधार पर यह अलग अलग अर्थ बता सकता है। उदाहरण के लिए एक लॉन्ग लेग्ड दोजी लंबी ऊपरी और निचली परछाइयों के साथ महत्वपूर्ण अनिर्णय का सुझाव देता है, जबकि एक ड्रैगन फ्लाई दोजी एक लंबी निचली छाया और बिना ऊपरी छाया के संभावित खरीद दबाव का संकेत दे सकता है। व्यापारी आमतौर पर पिछले मूल्य कार्रवाई और अन्य तकनीकी संकेतों के संदर्भ में दोजी की व्याख्या करते हैं। सेक्शन 8 कैंडलस्टिक पैटर्न में महारत हासिल करना एक यात्रा, मंजिल नहीं। ये पैटर्न बाजार की धारणा और संभावित महत्वपूर्ण मोड़ के बारे में मूल्यवान सुराग हैं। कोई भी व्यापारिक रणनीति अन्य तकनीकी संकेतकों और जोखिम प्रबंधन तकनीकों पर विचार किए बिना पूरी नहीं होती है। कैंडलस्टिक पैटर्न की दुनिया विशाल और आकर्षक है, जो सीखने का जीवन भर का अवसर प्रदान करती है। व्यावहारिक अनुभव के साथ सैद्धांतिक ज्ञान को मिलाकर व्यापारी इन पैटर्नों की वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं। याद रखें, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है।